मेरा नाम लालजी रायका है। मैं राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी का जो अध्यक्ष हूँ, डीएनटी संघर्ष समिति का, और मेरे साथ में पूरी टीम है। ये जो आंदोलन डीएनटी का हम लोग पिछले 2 साल से चला रहे हैं। आज आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ पे आए, जो हज़ारों की संख्या है यहाँ पे। और इसके बाद हमने ये इतना 5 से 6 किलोमीटर का ये आंदोलन किया। आपने देखा कि पूरे सजे धजे ऊँट भी आए। उसका प्रतीक यह है कि ये सब जो जातियां हैं, या तो पशुपालक जातियां हैं या फिर हमारी जो वेंडिंग कम्युनिटी है, जो डीएनटी का है, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु, इन जातियों की जनसंख्या राजस्थान में 1,23,00,000 है। करीब 10% जो पॉपुलेशन पूरे देश में है, लेकिन राजस्थान में 15% है। हमारी पाली बालराई के बाद सरकार से जो बातचीत हुई, उसमें हमने पूरा प्रेजेंटेशन दिया। बालराई आंदोलन के बाद सरकार ने माना कि आपकी मांग बराबर है, कानून सम्मत है, संवैधानिक है, और हम लोगों को 3 महीना चाहिए इसके ऊपर विचार करने के लिए। हमने सरकार को 3 महीने दिए, उस पर एग्री हुए, लेकिन 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके विपरीत गवर्नमेंट ने 78 लोगों पे केस किया और 6 आदमियों को 18 दिन जेल में रखा, और 2 आदमी अभी हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए किया। इसलिए हमने ये दूसरा आंदोलन का दौर शुरू किया। जैसलमेर से 11 तारीख को, 11 मई को हमने शुरू किया, पूरा राज्यव्यापी। आज ये 20वां आंदोलन है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में आज हमने कवर किया है। अभी हाड़ौती जाएंगे, फिर पूर्वी राजस्थान जाएंगे, फिर शेखावाटी जाएंगे, और लास्ट में 1 जुलाई 2026 को जयपुर में बहुत बड़ा महापड़ाव रखेंगे। उसमें हमने पूरा ये एक्सपेक्टेड जो हमारे आने वाले हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। इसके अतिरिक्त पूरे देश से जो डीएनटी के नेता हैं, वो लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं। 3 मांग प्रमुख है हमारी। एक, जो रेणके कमीशन, इदाते कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इन जातियों को अलग से रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, तब इनका नंबर आएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, एज वेल एज एजुकेशन एंड आपका एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा, सेम रिप्रेजेंटेशन आपको पॉलिटिक्स में देना पड़ेगा, चाहे पंचायतें हैं, चाहे विधायिका है, उसमें भी आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, तब इनकी वॉइस होगी, तब इनसे संबंधित नीतियां बनेगी, तब इनसे संबंधित कानून बनेंगे। तीसरा, ये भी भारत के नागरिक हैं और मूल नागरिक हैं, इनको भी रहने का अधिकार है। इसलिए जहाँ जो आदमी रहता है उसको घर, पट्टा और ज़मीन मिलना चाहिए। आज स्थिति ये है कि कम से कम 70 से 80% जो हमारी पॉपुलेशन है इस वर्ग की, डीएनटी वर्ग की, वो गांव से बाहर या परिधि में रहती है। ना उसके पास पट्टा है, ना उसके पास कोई घर है। घर है तो वो जस्ट तोड़ने के लिए आ जाते हैं। तो सरकार के पास उजाड़ने के नियम हैं, लेकिन बसाने की कोई नियम नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन की स्थिति यह है। आर्थिक स्थिति खराब है, सामाजिक स्थिति खराब है। एक हमारी महिला कल बता रही थी, उसका बच्चा स्कूल जाता है, आने के बाद बोलता है कि मुझे दूसरे बच्चे अपने पास में नहीं बैठाते हैं। तो ये सामाजिक इतनी ज़बरदस्त जो विकृति वाली व्यवस्था है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये राइट्स चाहिए। जब इनके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनेंगे, तब उनका सम्मान होगा, तब उनकी गरिमा होगी, तब समाज में एक उनको सही स्थान मिलेगा। ये मांगों को लेकर हम लोग जा रहे हैं, और सरकार यदि मांगे नहीं मानती है, 1 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा महापड़ाव करेंगे।